तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली उस ओल्ड मैन से फैंग को किल करने के लिए हेल्प मांगता है, पर वो ओल्ड मैन ली का इस काम में साथ देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे इस काम में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि अगर हम फैंग को किल करेंगे तो फैंग के पीछे लीडर होंग का सपोर्ट है और अगर फैंग को कुछ हुआ तो लीडर होंग हमें नहीं छोड़ेंगे। और जैसे ही उन्हें इस बात का पता चलेगा कि तुमने और मैंने मिलकर फैंग को किल किया है तो वो हम दोनों को मार डालेगा और साथ ही साथ वो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये बात सुनकर लिया शौक हो जाता है, क्योंकि लिया के पास अब सिर्फ आखिरी यही एल्डर ही होप थी और इन्होंने भी फैंग को किल करने में लिया का साथ देने से मना कर दिया। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम्हारा फैंग को किल करने में साथ तो नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हारी एक और हेल्प कर सकता हूँ। और फिर वो ओल्ड मैन लिया को वार गोल्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक की बुक देता है और उस सीक्रेट टेक्निक को मास्टर करके लिया आसानी से अपने वार गोल्ड लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाएगा और एक और बियॉन्ड गॉड ऑफ वार वॉरियर बन जाएगा। फिर फैंग भी लिया का सामना नहीं कर पाएगा और लिया आसानी से फैंग को किल कर देगा। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग उसी एआई सिस्टम वाली गर्ल के साथ वार गॉड पैलेस की तरफ जा रहा होता है ताकि वह दूसरे वार गॉड वॉरियर से मिल सके। और चलते चलते फैंग उस वार गॉड पैलेस को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है और कहता है यही है जो गॉड ऑफ वार पैलेस जिसमें आना हर वॉरियर का ड्रीम होता है। ये वाकई ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज्यादा अजीम है। और फिर फैंग उस एआई सिस्टम से कहता है कि मैं ये बात जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि इस वार गॉड पैलेस को किसने डिजाइन किया। वो एआई सिस्टम फैंग को इस बारे में बताने ही वाली होती है कि तभी फैंग को पीछे से कोई आवाज देता है और कहता है कि हे फैंग, क्या ये तुम ही हो। ये सुनकर फैंग उसकी आवाज को पहचान जाता है और पीछे की तरफ घूमते हुए कहता है जेम्स। तो फैंग को देखकर जेम्स जल्दी से फैंग की तरफ आता है और कहता है कि ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया कि हम दोनों यहीं पर मिल गए। तो फैंग कहता है हाँ वाकई ही ये तो एक कोइंसिडेंस है कि हम दोनों यहीं पर मिल गए। और फिर जेम्स फैंग को कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों गॉड ऑफ वार पैलेस में मिलेंगे। तुम फर्स्ट टाइम गॉड ऑफ वार पैलेस में आए हो, मैंने सही कहा ना। तो फैंग उसे रिप्लाई में कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ और मैं इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या तुम मुझे यहाँ पर गाइड करोगे अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी ना हो तो जेम्स कहता है नहीं इसमें परेशानी कैसी, मैं इस जगह को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें पूरा गॉड ऑफ वार पैलेस दिखाता हूँ। और फिर वो फैंग को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और चलते चलते जेम्स फैंग से कहता है कि मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद एक सरप्राइज भी दूंगा। और फिर वो दोनों गॉड ऑफ वार पैलेस के मेन हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे वॉरियर्स होते हैं। तो उस पूरे हॉल की तरफ देखते हुए फैंग कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे वार गॉड वॉरियर आए हुए हैं और उस हॉल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स की होलोग्राम इमेजेस भी चल रही होती हैं। तभी जेम्स फैंग को बताता है कि यहाँ इस वार गॉड पैलेस में दुनिया की हर जगह से वॉरियर्स आते हैं और इनमें से बहुत सारे वॉरियर्स तो ऐसे हैं जो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये सुनकर फैंग कहता है अच्छा क्या ऐसी बात है। तभी जेम्स फैंग से कहता है कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम गॉड ऑफ वार पैलेस में आओगे तो मैं तुम्हें एक रिवार्ड दूंगा। और फिर वो वहाँ पर फैंग का वार गॉड पैलेस में वेलकम करता है और सभी वॉरियर्स को बताता है कि आज हमारे वार गॉड पैलेस में एक न्यू वॉरियर आया है जो कि हमारे इस वार गॉड पैलेस का 3516th वार गॉड वॉरियर है और इसका नाम है लुओ फैंग। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स फैंग को चेयर अप करते हैं और वहाँ पर फैंग का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। और फिर वहाँ पर फैंग की भी एक होलोग्राम इमेज प्ले की जाती है जिसमें कि फैंग फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल करके उन्हें यूज कर रहा होता है। और सच में दोस्तों फैंग की होलोग्राम इमेज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही थी और सभी वॉरियर्स फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर फियोना भी फैंग को देख रही होती है, पर वो फैंग को देखकर जरा भी खुश नहीं नजर आ रही थी। फिर हम एक वॉरियर को देखते हैं जो कि फैंग और जेम्स पर नजर रख रहा था और वो उन दोनों को जाते हुए देख रहा था, पर अभी तक हमें इस वॉरियर के बारे में नहीं बताया गया कि ये कौन है। ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में मालूम हो जाएगा। अब हम वहाँ पर एक वॉरियर को देखते हैं जो कहता है कि आज हमारे गॉड ऑफ वार पैलेस में एक और वॉरियर का इजाफा हो गया और वो सब फैंग को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। वहीं अब जेम्स फैंग को बताता है कि जब भी वार गॉड पैलेस में कोई वॉरियर आता है तो हम इसी तरह उसका बहुत ही शानदार वेलकम करते हैं जिससे कि यहाँ पर मौजूद सारे वॉरियर्स को उसके बारे में मालूम हो जाता है। और फिर वो फैंग से कहता है कि अब क्योंकि हमारे गॉड ऑफ वार पैलेस में एक और मेंबर ऐड हो गया है तो इससे इंसानों को हम पर और भी ज्यादा उम्मीद होगी कि हम लोग उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो जेम्स की ये बात सुनकर फैंग को अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर सीनियर लू गैंग ने फैंग से कहा था बे सिटी ऑफ जियांग नान का फ्यूचर अब तुम पर डिपेंड करता है। वॉरियर लू गैंग की ये बात याद करने के बाद फैंग कहता है सीनियर लू गैंग अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं अब आपके नक्शे कदम पर ही चल रहा हूँ और मैं
मैं अपनी बेस सिटी ऑफ जियांगनान को प्रोटेक्ट करूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। आपने मुझे जो कहा था मैं वैसे ही करूंगा और अपनी बेस सिटी को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम लिया और वेनिना को देखते हैं। वेनिना फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे मारने के लिए जाने लगती है, तो लिया उसे रोक लेता है और उसे इशारा करके बताता है कि नहीं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद हम इंस्ट्रक्टर हैंग को देखते हैं। वो भी फैंग को देखकर फैंग के पास आ जाते हैं। फिर वो फैंग के पास आकर जेम्स से कहते हैं कि तुमने इतनी जल्दी हमारे न्यू मेंबर को सभी से इंट्रोड्यूस भी करवा दिया, तुम्हें ये करने की इतनी जल्दी क्या थी। वहीं फैंग इंस्ट्रक्टर यांग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उन्हें ग्रीट करता है, तो ये देखकर इंस्ट्रक्टर यांग फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अब तुम वार गॉड पैलेस में आ गए हो और तुम इलाइट ट्रेनिंग कैंप से ग्रेजुएट हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें मुझे इंस्ट्रक्टर यांग कहकर बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। तो इंस्ट्रक्टर यांग की ये बात सुनकर जेम्स कहता है, ऐसा लगता है कि फैंग आपका स्टूडेंट है, अगर ऐसी बात है तो मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और फिर वो फैंग से कहता है, फैंग हम दोबारा फिर मिलेंगे। और फिर फैंग को गुड बाय करने के बाद जेम्स वहाँ से चला जाता है। तो अब इंस्ट्रक्टर यांग फैंग को बताते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी वॉरियर्स हैं ये सब इंसानों में सबसे आला तरीन लोग हैं, तुम्हें इन सब वॉरियर्स के साथ बातचीत करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी वॉरियर्स हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारी फाइट्स विन करी हैं और इनके पास ऐसी बहुत सी यूजफुल ट्रिक्स होंगी जो तुम्हारे बहुत ही काम आएंगी। तो ये सुनकर फैंग उन्हें रिप्लाई में कहता है, जी हाँ ब्रदर यांग, मैं इन सब से जरूर बात करूंगा और जितने ज्यादा हो सके उतने फ्रेंड्स बनाऊंगा। और फिर इंस्ट्रक्टर यांग फैंग को कहते हैं, अब चलो मैं तुम्हें यहाँ पर गॉड ऑफ वार पैलेस का खाना टेस्ट करवाता हूँ। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर यांग और फैंग दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और अब खाना खाने के बाद फैंग कहता है, ब्रदर यांग, मैंने सुना है कि यहाँ पर गॉड ऑफ वार पैलेस में एक ऑक्शन होती है। तो इंस्ट्रक्टर यांग फैंग को बताते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आज रात एक ऑक्शन होने वाली है। तो ये सुनकर फैंग एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ भी है। तो ये सुनकर इंस्ट्रक्टर यांग फैंग से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये गॉड ऑफ वार पैलेस है, यहाँ पर हर तरह के ट्रेजर्स मिलते हैं और यहाँ की ऑक्शन में ऐसी बहुत सारी आइटम्स आती हैं जो कि प्राइसलेस होती हैं और यहाँ पर हर मंथ ऑक्शन की जाती है। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता तो यहाँ की अमेरिकन गवर्नमेंट इतना ज्यादा पैसा कहाँ से कमाती। हर साल यहाँ की गवर्नमेंट इस ऑक्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करती है। तो इंस्ट्रक्टर यांग की ये बात सुनने के बाद फैंग कुछ सोचता है और कहता है, इंस्ट्रक्टर यांग, क्या आपको पता है कि वाटर ऑफ लाइफ की प्राइस यहाँ पर कितनी होगी। तो इंस्ट्रक्टर यांग फैंग को बताते हैं कि वाटर ऑफ लाइफ की प्राइस 10 मिलियन हैंगजिया कॉइन से स्टार्ट होगी और इसकी मैक्सिमम प्राइस 200 बिलियन हैंगजिया कॉइन्स तक जा सकती है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने भाई के लिए वाटर ऑफ लाइफ बाय करके ही रहूंगा। और फिर फैंग उठ जाता है और कहता है कि आज की रात के बाद मेरा ब्रदर हुआ भी अपने पैरों पर चल फिर पाएगा। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर यांग और फैंग ऑक्शन की तरफ जा रहे होते हैं और इंस्ट्रक्टर यांग फैंग को बताते हैं कि यहाँ पर हर मंथ की 15 तारीख को ऑक्शन किया जाता है और इस ऑक्शन में इस वर्ल्ड के 90% गॉड ऑफ वार वॉरियर्स आते हैं। तो अब जैसे ही फैंग उस ऑक्शन को देखता है तो देख कर कहता है कि ये ऑक्शन तो वाकई ही में बहुत ज्यादा बड़ा है। फैंग अभी उस ऑक्शन को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पीछे से कोई फैंग को आवाज देता है। तो फैंग पीछे उसकी तरफ देखता है तो वो फैंग की टीचर होती है। फैंग उन्हें देखकर कहता है इंस्ट्रक्टर जियांग और फैंग उनको देखकर काफी खुश होता है। तो इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग को कहती हैं कि तुम यहाँ पर मेरे साथ आकर बैठ सकते हो और फिर फैंग इंस्ट्रक्टर जियांग से इजाजत लेकर इंस्ट्रक्टर जियांग के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर उनके पास बैठ जाता है। तो इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग से कहती हैं कि देखो यहाँ पर इस वर्ल्ड के सभी वॉरियर्स यहीं पर जमा हो रहे हैं। फिर हम वहाँ पर कुछ वॉरियर्स को बैठे हुए देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि हम इस ऑक्शन के ओपन होने का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, आखिरकार आज ये ऑक्शन लगने ही वाली है। जिसके बाद इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग को बताती हैं कि आज तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल आइटम्स नजर आएंगी जिनको तुम बिट लगाकर बाय कर सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छी लगे। तो ये सुनकर फैंग कहता है, जी हाँ इंस्ट्रक्टर जियांग, जो भी आइटम मेरे काम की होगी मैं उसे जरूर बाय करूंगा। तो फैंग की ये बात सुनकर इंस्ट्रक्टर जियांग कहती हैं कि जब ये ऑक्शन खत्म हो जाएगी तो तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अपने जिग्जियान मार्शल हॉल के दूसरे गॉड ऑफ वार वॉरियर से मिलवाऊंगी। और क्या तुम्हें इस बात का पता है कि हमारे जिग्जियान मार्शल हॉल से यहाँ पर और भी इनविंसिबल वार गॉड वॉरियर्स हैं। अगर मैं तुम्हें भी इनमें ऐड कर लूँ तो हमारे जिग्जियान मार्शल हॉल से यहाँ पर 3 इनविंसिबल गॉड ऑफ वार वॉरियर्स हैं। तो फैंग कहता है, क्या वाकई यहाँ पर और भी 2 इनविंसिबल गॉड ऑफ वार वॉरियर हैं जो कि हमारे जिग्जियान मार्शल हॉल से हैं। तो इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग को बताती है, हाँ बिल्कुल, पर अभी ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, मैं ऑक्शन के बाद तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। और फिर वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट करने वाली गर्ल आ जाती है और कहती है कि आज हमारे इस ऑक्शन में टोटल 71 आइटम्स होंगी जिनकी हम ऑक्शन करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।